हेलो फ्रेंड्स। इस एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि डेवलपमेंट चार्जेस क्या होते हैं। ये बड़ा मिसकंसेप्शन और बहुत ग्रे एरिया देखता हूँ मैं, जहाँ पे जब मैं काम करता हूँ क्लाइंट्स के साथ, वो क्लैरिटी नहीं होती लोगों को कि डेवलपमेंट चार्ज होता क्या है, खास तौर से प्री कंस्ट्रक्शन वर्ल्ड में। तो डेवलपमेंट चार्ज होता है जो म्यूनिसिपैलिटी या टाउन चार्ज करता है बिल्डर से जब बिल्डर कोई प्रोजेक्ट बेचते हैं। और ये चार्ज होता है जब बिल्डिंग परमिट इशू होता है किसी पर्टिकुलर नए डेवलपमेंट का। जो फीस म्यूनिसिपल गवर्नमेंट चार्ज करे एक बिल्डर से, एक डेवलपर से, उसको बोलते हैं डेवलपमेंट चार्ज। और डेवलपमेंट चार्ज जो होता है, ये फीस जो होती है, इसका चार्ज करने का एक बहुत बेसिक रीज़न होता है कि जो सारी की सारी इंफ्रास्ट्रक्चर है, यानी जो रोड्स हैं, जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, पुलिस सर्विसेज हैं, स्कूल्स हैं, जितना भी सारा आप सीवर है, जितना भी सारा आप इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हो अपने नेबरहुड में, अपनी सब डिवीज़न में, ट्रांजिट इंफ्रास्ट्रक्चर है, रिक्रिएशन सेंटर्स हैं, ये सारी की सारी चीज़ें हमें ट्रांसफ़र करने का, हमें देने के लिए पैसा चाहिए होता है, और वो पैसा टाउन को मिलता है इन फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट चार्ज। और डेवलपमेंट चार्ज, जैसे मैंने बोला, जब परमिट इशू होता है, जब बिल्डर परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, तब वो देते हैं म्यूनिसिपैलिटी को। एंड जब कोई भी बिल्डर कोई प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो जनरली डेवलपमेंट चार्ज पार्ट एंड पार्सल होता है उस प्रोजेक्ट का। जैसे मान लीजिए किसी बिल्डर ने कोई सेमी डिटैच्ड लॉन्च किया किसी पर्टिकुलर लोकेशन में, और उन्होंने उसकी प्राइसिंग रखी 600,000, तो जनरली 600,000 के अंदर दे हैव इनबिल्ट द डेवलपमेंट चार्ज कंपोनेंट, जो उनको म्यूनिसिपैलिटी को देना पड़ेगा जब वो परमिट के लिए अप्लाई करेंगे फॉर डेवलपमेंट चार्ज। सो दिस इज़ डेवलपमेंट चार्ज एंड वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट। और डेवलपमेंट चार्ज 3 वजहों से वो चार्ज किया जाता है कि जब कोई बिल्डिंग नई कंस्ट्रक्ट होती है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग बिल्डिंग के साथ कोई और स्ट्रक्चर हम ऐड कर रहे हैं, या फिर कोई एग्जिस्टिंग बिल्डिंग है जिसका हम मॉडिफिकेशन कर रहे हैं जिससे कि उसका यूज़ चेंज हो जाए। अगर ये तीनों चीज़ें ट्रू हैं तब डेवलपमेंट चार्ज एप्लीकेबल होता है। और हर एक म्यूनिसिपैलिटी का अलग रेट टेबल होता है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि सिटी ऑफ टोरंटो के लिए डेवलपमेंट चार्ज के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, और उसके सारे स्लैब्स, परसेंटेजेस और अमाउंट, यू कैन गेट एन आइडिया। आपको एक आइडिया अच्छा मिल जाएगा कि किस तरीके से वेल डिफाइंड है डेवलपमेंट चार्ज यहाँ पर। तो फायर सर्विसेज, पैरामेडिक सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, शेल्टर सर्विसेज, लाइब्रेरी, so you name it, everything is pretty much there in this whole table what you can see. एक और चीज़ यहाँ पे हमें जाननी चाहिए कि ये जो डेवलपमेंट चार्ज है, ये एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नहीं है। तो ये जो एग्जिस्टिंग पार्क्स, रोड्स, ट्रेल्स हैं, उनको मेंटेन करने के लिए ये नहीं है। उसके लिए प्रॉपर्टी टैक्स होता है जो हम सब लोग देते हैं ऑन आवर ड्वेलिंग्स, हमारे घरों पे जो हम प्रॉपर्टी टैक्स देते हैं गवर्नमेंट को, म्यूनिसिपैलिटी को, दैट इज़ यूज्ड टू मेंटेन द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, हॉस्पिटल सर्विसेज, पुलिस सर्विसेज, गार्बेज कलेक्शन, स्नो क्लीनिंग। बट ये जो डेवलपमेंट चार्ज की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ये होता है सिर्फ और सिर्फ नई कंस्ट्रक्शन पे। तो इसी वजह से ये प्री कंस्ट्रक्शन जब आप बिल्डर से खरीदोगे तब ये पिक्चर में आता है। और जब आप असाइनमेंट सेल खरीदोगे, वेयर इट्स कॉल्ड पेपर फ्लिपिंग, असाइनमेंट सेल जब भी आप खरीदोगे तो उसके अंदर भी डेवलपमेंट चार्ज पिक्चर में आता है। एट इस पॉइंट पे मैं एक और टर्म इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ, डेवलपमेंट चार्ज कैप या कैपिंग ऑफ डेवलपमेंट चार्जेस। जब भी हम बिल्डर से, डेवलपर से कोई प्री कंस्ट्रक्शन प्रोडक्ट खरीदते हैं, चाहे वो हाई राइज कॉन्डो हो, चाहे वो मिड राइज हो, चाहे वो लो राइज फ्री होल्ड प्रॉपर्टी हो, उन सब के अंदर एक क्लॉज होता है विच इज़ फॉर डेवलपमेंट चार्ज कैपिंग। उसको हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम उसको गो थ्रू करें अपने लॉयर्स के साथ। जब हम वो APS यानी एग्रीमेंट ऑफ परचेज एंड सेल रिव्यू कराएं बिल्डर का, तो हमें इंश्योर करना चाहिए कि हम अपने लॉयर के साथ रिव्यू करें वो, और देखें कि उसमें डेवलपमेंट चार्ज की कैपिंग कितने पे है। डेवलपमेंट चार्ज, जैसे मैंने आपको पहले बताया, कि वो बिल्डर के परचेज प्राइस में इनबिल्ट है। तो बिल्डर ने पहले से ही जो टेबल, जैसे हमने अभी टोरंटो की देखी,
उसके हिसाब से जिस म्यूनसिपैलिटी में बिल्डर डेवलप कर रहा है, वहाँ के हिसाब से उसने ऑलरेडी कैलकुलेट किया कि मेरे को कितना आएगा डेवलपमेंट चार्ज, और उसने अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के अंदर उसको इनबिल्ट कर दिया। लेकिन कई बार क्या होता है कि बिल्डिंग का परमिट इशू होने के बाद से लेकर जब तक प्रोडक्ट यानी प्रॉपर्टी तैयार ना हो जाए, तब तक अगर सिटी के बजट के अंदर कुछ चेंज हुआ तो उस वजह से डेवलपमेंट चार्ज बढ़ सकता है। तो सिटी कैन कम बैक टू द डेवलपर कि भाई मुझे 2000 और चाहिए, मुझे 5000 और चाहिए, मुझे 12000 और चाहिए, मुझे 15000 और चाहिए। तो जो डेवलपमेंट चार्जिंग कैपिंग का जो क्लॉज है, जो डेवलपमेंट चार्ज कैपिंग का जो क्लॉज है, वो क्लॉज है फॉर बेनिफिट ऑफ द कंज्यूमर और द बायर, जहाँ पर उनको एक पीस ऑफ माइंड है कि अगर मैं एक मान लीजिए डबल कार गराज डिटैच घर जैसे हमारा एग्जांपल है, हम वो ले रहे हैं बिल्डर से, और हमारी कैपिंग है, हमारा कैपिंग का क्लॉज है $8000 का। तो उसका मतलब ये होता है कि अगर बिल्डर अब आता है क्लोजिंग डेट पे, म्यूनसिपल गवर्नमेंट जो है वो बिल्डर से मांगती है कि भाई मेरे को 12000 का डेफिसिट है डेवलपमेंट चार्ज पे इस पर्टिकुलर प्रॉपर्टी में, तो आप 12000 देने हैं आपने। तो अगर आपकी एपीएस में जो बिल्डर से साइन करी है उसके अंदर 8000 की कैपिंग है, तो आपको 8000 देने हैं और बाकी 4000 बिल्डर देगा अपने एक्सपेंस पे, बिकॉज म्यूनसिपैलिटी को तो पूरे 12000 चाहिए जो उनका डेफिसिट है। लेकिन कैपिंग से हमको एक शील्ड मिल जाती है एज अ कंज्यूमर, एज अ परचेज़र, कि हमारे को वर्स्ट के सिनेरियो में उतना ही रहेगा। बट मोस्टली आप देखोगे जब आप ये ट्रांजैक्शंस करोगे फॉर न्यू कंस्ट्रक्शंस के मोस्टली वो कम होगा, मिनिमल होगा या नहीं होगा, बिकॉज मोस्टली जो सिटी की बजटिंग है उसके अंदर एज एज दे हैव ऑलरेडी कैलकुलेटेड इट, और वो ऑलरेडी उसको इनबिल्ट किया हुआ है उन्होंने, बट इट इज़ जस्ट फॉर टू बी ऑन सेफर साइड कि इन केस उसमें कुछ डेफिसिट रहा या उसके अंदर कुछ चेंज हुआ टिल द टाइम द कंप्लीट कंस्ट्रक्शन प्रोसेस हैपन्स, तो वो हम कंज्यूमर से, परचेज़र से ले सकें। तो उसके लिए वो एज अ परचेज़र हमारे लिए अच्छा होगा कि अगर हम डेवलपमेंट चार्ज की कैपिंग का क्लॉज एज लेस अमाउंट एज पॉसिबल उसके अंदर एग्रीमेंट के अंदर कोशिश करेंगे कि हो, तो उससे हमें पीस ऑफ माइंड हो जाएगा। क्योंकि मान लीजिए कि अगर मैंने एक कॉन्डो परचेज़ किया हाई राइज और उसमें डेवलपमेंट चार्ज की कैपिंग है $3000 पे, तो मुझे पता है कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए मेरी क्लोजिंग कॉस्ट में अगर डेवलपमेंट चार्ज मुझे देना भी पड़ा तो मैक्सिमम अप टू 3000 देना पड़ेगा, है ना। तो टेकिंग दिस एग्जांपल फर्दर, अगर मान लीजिए म्यूनसिपैलिटी मांगती है कि 2500 हमें चाहिए, तो 2500 कंज्यूमर यानी मैं दूंगा एज अ परचेज़र। अगर सिटी मांगती है कि भाई हमें 3500 एडिशनल डेवलपमेंट चार्ज चाहिए, तो फिर 3000 मैं दूंगा और 500 बिल्डर देगा। सो दैट्स द कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट चार्ज एंड कैपिंग उसके आसपास। तो होप आपको ये एपिसोड अच्छा लगा होगा। अगर लगा है तो ज़रूर इसको शेयर करो अपने सर्कल में, और फॉर एनी रियल एस्टेट सर्विसेज reach out to our office here at Elixir and we will be happy to help. Thank you. Take care.